सबसे पहले हेडिंग दीजिए आर्टिकल, हेडिंग दिया जाए आर्टिकल्स। आर्टिकल देखिए, नाउन पढ़ रहे हैं और आर्टिकल पढ़ रहे हैं। नाउन क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्टनर है ना। आर्टिकल का पार्टनर कौन है? नाउन है। ये किसी के साथ नहीं आ सकता है, सिर्फ नाउन के साथ आता है। कौन? आर्टिकल, है ना। आर्टिकल किसी के साथ आ ही नहीं सकता है, सिर्फ नाउन के साथ आता है। ठीक है, तो आर्टिकल सबसे पहले टू टाइप्स का होता है, एक डेफिनिट, एक इनडेफिनिट। कौन कौन? डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। डिफिनिट नहीं बोला जाता, क्या? डिफिनिट मत बोलिए, डेफिनिट। क्या? डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। दिक्कत नहीं ना। टू टाइप्स का, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। बोर्ड पर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। कितने टाइप्स हो गए? डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। तो बताया जाए डेफिनिट आर्टिकल कौन होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल कौन होता है? डेफिनिट कौन कौन होगा? द होगा। डेफिनिट में यानी THE वाला होगा, ई होगा। और इनडेफिनिट में कौन कौन होगा? A और N। कभी भी ये बिल्कुल गलत नज़रिया है हमारा नज़रिया तो सही नहीं है बिल्कुल। A और N नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसको A और N का है अलग अलग क्यों? साउंड के आधार पर बांटते हैं ना, साउंड के आधार पर बांटते हैं। कभी भी A का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कौन साउंड आए? कॉन्सोनेंट साउंड आए, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं। अब बताइए ना, अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी, इसके पहले क्या लगेगा? इसके पहले क्या लगेगा? इसके पहले ए लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ए भले वोवेल लेटर है, कौन? यू भले ही वोवेल लेटर है, लेकिन साउंड दे रहा है यूनिवर्सिटी, यू से। और क ख ग से लेकर य ल ल तक जब साउंड दे तो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। कौन साउंड कहलाता है? कॉन्सोनेंट। लेकिन जब अ आ ई वाला जब साउंड दे यानी अ से लेकर अ तक, तो वो कौन साउंड कहलाता है? वोवेल साउंड कहलाता है। तो उसके साथ एन लगता है, लेकिन क ख ग से य ल ले ए लगेगा साउंड के आधार पर। तो बताइए य ल में क्या है कि नहीं? तो क्या लगेगा? ए लगेगा। भले लेटर है कौन? वोवेल, लेकिन साउंड के आधार पर लगाया जाता है। जब साउंड रहे कौन वाला? कॉन्सोनेंट साउंड, यानी क ख ग से लेकर य ल ल तक, तो कौन? ए का यूज करेंगे। लेकिन जब साउंड रहे अ आ ई वाला पहला साउंड हमारा होना चाहिए, है ना, तो क्या लगेगा? अब जैसे कि हम लिखते हैं कि आवर, HOUR, आवर माने 1 घंटा लिखते हैं ना। तो अब बताइए कि एन लगेगा कि एन लगेगा कि ये लगेगा? बताइए, इसमें एन लगेगा एच रहते हुए भी। क्यों? क्योंकि एच यहाँ साइलेंट है, नहीं बोला जाता है, और चालू होता है आवर, इसको पढ़ा जाता है आवर, आवर। तो अ साउंड चालू हो रहा है तो एन लगाएंगे ना। तो साउंड के आधार पर कभी भी लगाते हैं ना कि लेटर के आधार पर। ध्यान रहे बात, इतना समझ लिए। ये तो पहले ए और एन का मतलब साउंड के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं बता रहे हैं काम क्या है। समझ रहा है ना? दिक्कत नहीं, दिक्कत। लेकिन जब आप इसको साउंड के आधार पर 2 भाग में बांट दिए ए और एन, क्या आपका फर्ज यहाँ पर नहीं बनता है? क्या ये साउंड के आधार पर द का यूज नहीं किया जाता है, दी का यूज नहीं किया जाता है? ये भी 2 प्रकार का होना चाहिए साउंड के आधार पर। कौन? डेफिनिट आर्टिकल। आप इनडेफिनिट को 2 भाग में साउंड के आधार पर बांट दिए ए और एन, क्या ये नहीं बटेगा? ये भी, इसका भी 2 साउंड निकलता है, दी एंड द। क्या क्या? दी एंड द, 2 साउंड निकलता है। तो ये भी 2 प्रकार के होना चाहिए। कहाँ गया ये थे? डस्टर नहीं है? दे दीजिए डस्टर, बैठिए। अब यहाँ पर हमारा 2 प्रकार का होना चाहिए। अब ये भी हमारा 2 प्रकार का, एक THE। अब लिखेंगे यहाँ ए पढ़ रहे हैं या एन पढ़ रहे हैं, इसी तरह इसको पढ़ेंगे
द, एक को द, और दूसरा को क्या पढ़ेंगे? दी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब शर्त उठता है कब दी पढ़ेंगे, कब द पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, जब साउंड आए वोवेल वाला, कौन वाला साउंड? वोवेल वाला, तब पढ़ेंगे हमेशा दी। क्या? दी। और जब साउंड आए कॉन्सोनेंट वाला तो पढ़ेंगे द। दिक्कत? अगर हमको बैग के साथ बैग, तो उसके साथ लगाएंगे तो क्या? द बैग की बैग है? ब से साउंड आ रहा है ना, तो कख यार लला पफ आता है ना, कख से ये बीच में ब आता है, तो ये बताइए ये क्या लगेगा? लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सब लिखवाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट वाला मैटर होगा, कौन वाला? कॉन्सोनेंट वाला, और यहाँ मैटर वोवेल वाला। दिक्कत? और समझ आ जाएगा है? अच्छा चलिए, यूनिवर्सिटी की द यूनिवर्सिटी, वाह द, हाँ द यूनिवर्सिटी होगा, दी यूनिवर्सिटी नहीं होगा। ठीक है, एक और बताइए, इसको क्या पढ़ेंगे? कोई नहीं बोलेगा, हम जिनसे पूछेंगे वहीं बताएंगे। ये लिखा गया है ना? है ना? राम बताइए क्या बोल रहे थे? हाँ बताइए क्या? आप बताइए ऋषि क्या? दी एंड। आप बताइए क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? द एंड। द एंड लिखा गया है, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन गलत है, द एंड नहीं होता है ना? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसको क्या पढ़ते हैं? इसको इंड नहीं पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंड पढ़ते हैं, एंड। इसको क्या पढ़ते हैं? एंड पढ़ते हैं। आप कहिएगा तो इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं एंड। क्या पढ़ते हैं? एंड। ऊपर है एंड, जोड़ देते हैं एंड, उसको एंड। एंड एंड अंतर नहीं है कि नहीं है? अच्छा, तो ये बताइए, जो पहला साउंड आ रहा है ए से आ रहा है, ओ आ वाला आ रहा है, यानी वोवेल से आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये दी साउंड होगा कि द साउंड होगा? दी साउंड होगा ना। अभी बताए हैं, देखिए जब वोवेल वाला होगा तो दी साउंड देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? तो इसको क्या पढ़ेंगे? दी एंड। क्या? दी एंड। समझ आ रहा है कि ना? ये ना कि द एंड, द एंड बिल्कुल गलत है, जबकि हम लोग बचपन से यही पढ़ते हैं द एंड, द एंड। फिल्म समाप्त होता है तो देखते हैं लिखता है द एंड, तो द एंड वहाँ नहीं पढ़ना है, दी एंड। क्या? दी एंड। दिक्कत? अब हो जाएगा। तो साउंड के आधार पर क्या क्या? साउंड के आधार पर आप आर्टिकल को 4 टाइप्स में बांट सकते हैं। 4 टाइप्स में, 3 टाइप्स तो कहना बिल्कुल गलत है। पर जो लोग कहते कितना, तो 3 टाइप्स के ए एंड द, ये गलत है कि सही है? गलत है। आप 2 बोलिए, या अगर खूब बोलना है तो 4 बोल दीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब इसको इसलिए क्योंकि इसको तो अलग अलग लिखा जा रहा है, लेकिन भाई हमको लिखने से क्या मतलब, हमको बोलना भी है ना, है? हम 4 टाइप्स के बोल दे रहे हैं। देखिए ए एन दी द, क्या दिक्कत है? आप लिखिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आर्टिकल राइटिंग नहीं दिए। आर्टिकल का मतलब इतना ही सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सिखाए हैं, कैसे बोलना है, कहाँ यूज करना है। और जब वोवेल साउंड आए तो दी, कॉन्सोनेंट साउंड आए तो द, जब वोवेल साउंड आए तो एन, जब कॉन्सोनेंट साउंड आए तो ए। दिक्कत नहीं ना है? अब चलिए इसको लिखिएगा, पहले इसको नोट कर लिया जाए बढ़िया से। हो गया? दिक्कत है इसमें? इतना समझ लिए है ना? अब सही मायने में इसका यूज़ क्यों किया जाता है समझना ही है। तो कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये समझ गए, लेकिन क्यों यूज़ करना है ये सबसे बड़ी बात है ना? किस लिए यूज़ करना है ये सबसे बड़ी बात है। दिक्कत मिटाएं इसे। तो आर्टिकल अभी हम लोग पूरा नहीं लिखवा रहे हैं कि इतना प्रकार के होता है, सिर्फ समझाएं हैं। क्यों समझाएं? क्योंकि आर्टिकल हम लोग को फिर से पढ़ना है, एक स्पेशल चैप्टर बनाकर पढ़ना है ना? तो वहाँ पर और हम लोग क्लियर से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं कि क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ज़रूरत है हमको बताने के लिए, नाउन पढ़ने के लिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन क्या कहता है, हमारे साथ आर्टिकल नहीं लगाना है, प्रॉपर नाउन कहता है, तो आर्टिकल समझना पड़ेगा ना, है? तो चलिए इतना समझ गए ना? अब एक वर्ड आता है डिटरमिनेंट।
डिटरमिनर। ये डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स का मतलब क्या होता है? किसी नाउन का डिटरमाइंड करना। क्या? डिटरमाइंड करना। अब डिटरमाइंड क्या? डिटरमाइंड का मतलब होता है ड्रिड, निश्चित, डेफिनिट करना। डिटरमाइंड का मतलब होता है ड्रिड करना। ड्रिड क्या करना? ड्रिड करना, किसी चीज़ को ड्रिड करना। डिटरमाइंड का मतलब किसी नाउन को ड्रिड करना। हमेशा बोल रहे हैं डिटरमिनर कहाँ लगता है? किसी नाउन के पहले। अब देखिए समझना है इसको। सबसे पहले किसी भी नाउन के पहले, क्या क्या? किसी भी नाउन के पहले कोई भी वर्ड हो, सिंगल वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, 2 वर्ड के बारे में नहीं, एक सिंगल वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या? सिंगल वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी नाउन के पहले एक सिंगल वर्ड हो तो वो क्या कहलाता है? डिटरमिनर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिटरमिनर कहलाता है। अब ये कैसे? देखिए, दिस बॉय इज गुड। यह लड़का अच्छा है। ये क्या है? नाउन है। बॉय क्या है? बॉय क्या है? नाउन है कि नहीं है? क्या इसके पहले कोई वर्ड है? नहीं है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कौन है? दिस है। तो दिस क्या कहलाएगा? इसका डिटरमिनर कहलाएगा। यानी दिस वर्ड इस नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, यानी ड्रिड कर रहा है, निश्चित कर रहा है। हम किसी अरे गरे लड़के के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया में जितने लड़के हैं उस सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे वह लड़का नहीं, यह लड़का जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। खास बना दिया, ड्रिड बना दिया, निश्चित बना दिया उसको। समझ आ रहा है कि नहीं? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यहीं पर हम दिस हटा दें, बॉय इज गुड, है ना? तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ बॉयज कर दे, बॉयज गुड, लड़के अच्छे होते हैं। क्या? लड़के अच्छे होते हैं। किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं भाई? इसमें कुछ ड्रिड कर रहा है, किसी निश्चित कर रहा है क्या? नहीं ना कर रहा है। वहीं इसके पहले लगा दिए सिर्फ दिस, तो दिस वर्ड क्या था? डिटरमिनर था कि नहीं था? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वही हम कर दें, यहाँ ए था ना, दिस, ठीक है। अच्छा, बॉयज आर यहाँ कर देते हैं ना, आर हो जाता है, ठीक है, यहाँ मिटा दीजिए, सही है ना? अब दिस बॉय हम सिर्फ ये बताए हैं। अगर वहाँ से द हटा दिया जाए तो उसको डिटरमाइन कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दिया जाए, डैट दिखाई देगा, डैट गर्ल वाज हैप्पी। यानी डैट गर्ल मतलब वह लड़की। दिस लगाया जाता है नज़दीक के लिए, कोई यहाँ आसपास हमारा है, हमारे पास है, तो यह लड़का चाहिए, लड़की आसपास जब है। लेकिन वही जब दूरी के लिए, यानी बहुत फार थी है, दूर है, बहुत दूर है, उसको इशारा से बताना है वह लड़की, तो डैट लगाएंगे। जब नज़दीक हुआ तो दिस लगाएंगे, ठीक है। तो डैट मतलब वह दूर है, कहीं है। तो डैट गर्ल वाज हैप्पी, वह जो लड़की है ना, खड़ा है, वो क्या थी? खुश थी। कोई ज़माना था खुश थे। तो बताइए, इस क्या है? नाउन है। तो इस नाउन को कौन डिटरमाइन कर रहा है, कौन रीड कर रहा है? क्या दुनिया में पूरे लड़की है उस सब का बात हो रहा है कि कोई खास लड़की है? खास लड़की हमको बता रहा है, वह लड़की कोई है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बात समझ आया? तो ये क्या कहलाएगा? डिटरमिनर कहलाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या यही दिस है। अब हम बोल दिए दिस इज अ गुड बॉय, ये दिस है। क्या? दिस। जरा हमको बताइए, ये डिटरमिनर है कि नहीं है? कितना आदमी पक्ष में है डिटरमिनर है, कितना आदमी नहीं है? नहीं है। कितना आदमी है कि है? कोई आदमी के दोनों में नहीं है। नहीं, हमको वोटिंग चाहिए भाई। कितना आदमी पक्ष में है कि डिटरमिनर है? हाथ उठाइए। 18 साल नहीं पहुंचा है इसलिए वोटिंग नहीं दे रहा है। बहुत बढ़िया। तो पहले हाथ उठाया जाए, हम लोग का मतलब चल सकता है। कौन कौन पक्ष में है कि मतलब ये डिटरमिनर नहीं है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, कौन कौन है कि है? 1 2। आप किसी में नहीं है? 18 साल उम्र नहीं हुआ अभी?
तब है ना दिक्कत हो जा रहा है। चलिए सबसे पहले ये क्या है, इज क्या है, वर्ब है। क्या क्या, इज क्या है, वर्ब है। और यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, यही ना स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, यही ना है। तो ये तो हमारा वर्ब मिल गया इज। हमारा गुड बॉय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। और ये दिस क्या हो गया, सब्जेक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमेशा हम कहते हैं सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। और कोई करता है क्या, एडजेक्टिव सब्जेक्ट काम करता है क्या, वर्ब करता है क्या, प्रीपोजिशन करता है क्या, कंजंक्शन करता है, कोई नहीं। 8-9 में से कोई नहीं करता है, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन। क्या दिस नाउन है, क्या दिस नाउन है, दिस किसी का नाम है, दिस नाम है किसी का, नहीं है ना, दिस नाम किसी का नहीं है। अरे भाई नाउन नहीं है, नाम नहीं है तो क्या है, प्रोनाउन है। दो ऑप्शन है आपके पास, मात्र 2 ऑप्शन, नाउन या प्रोनाउन। नाम है नहीं तो क्या है, प्रोनाउन है। क्या किसी नाउन के पहले, किसी वर्ब के पहले यही दिस दैट लगे तो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। यही किसी नाउन के पहले लग जाए तो डिटर्मिनर कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। डिटर्मिनर का ही दूसरा नाम है एडजेक्टिव। नाउन एडजेक्टिव का क्या क्या कर रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिटरमाइन करना, उसकी विशेषता को बताना, उसको क्वालिफिकेशन को बताना, क्वालिफाई करना उसको, यही ना काम होता है, नहीं होता है, है? तो हर एक डिटर्मिनर एडजेक्टिव कहलाता है, डिटर्मिनर को ही एडजेक्टिव कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे सब एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं होते हैं, यही अंतर है। इसमें अंतर क्या है, खास यही अंतर है कि हर एक डिटर्मिनर एडजेक्टिव हो सकते हैं लेकिन हर एक एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर हम बोल दिए गुड बॉय, क्या गुड बॉय, तो एक गुड नाउन के पहले आएगा तो गुड बॉय डिटर्मिनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिटर्मिनर कहलाएगा। लेकिन यही हम बोल दिए आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, अब ये गुड डिटर्मिनर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। डिटर्मिनर का खास मतलब उसका पूरा साफ मामला रहता है कि वो कहता है हम जब भी आएंगे किसी नाउन के पीछे खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, आराम करेंगे। कौन कहता है, डिटर्मिनर कहता है। लेकिन एडजेक्टिव कहता है, कौन कहता है, एडजेक्टिव कहता है नहीं, हमको कहीं भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बताइए किसी नाउन के क्या आया है, पीछे है खड़ा, नहीं ना, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन यही क्या कहलाएगा, ये डिटर्मिनर कहलाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो डिटर्मिनर भी एक खास चैप्टर है, उसको कब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के ही चैप्टर में पढ़ा जाएगा, है ना, दिक्कत। अब चलिए, नहीं अच्छा, वोटिंग के मामले में जो बोले हैं, कौन वाला, दिस वाला डिटर्मिनर नहीं ना कहलाएगा। तो जो बोले हैं नहीं कहलाएगा, उनका सही है। चलिए, है ना। ऐसे भी देखिए ना, नाउन है नहीं भैया, तो ये क्या हुआ, वर्ब है, वर्ब के पहले कौन कौन आता है, नाउन है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन है, नाउन तो है नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब हम कहाँ पहुँचे, अभी वहाँ नहीं ना पहुँचे हैं, अभी मेन मामला तो दूर है। अब हम कह रहे हैं अ बैग, दिस इज अ बैग, यह ये क्या है, बैग है। ध्यान दिया जाए ना, तो थोड़ा में झटका लगेगा, पहुंच जाइए कहाँ, समझ नहीं आएगा। दिस इज अ बैग, हम बोले हैं नाउन के पीछे, नाउन के पीछे आप आम, इमली, लीची कुछ लगाइए, वो क्या कहलाएगा, डिटर्मिनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिटर्मिनर कहलाएगा। अब एक दिस भैया तो क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए, क्योंकि किसके पहले आए हैं, वर्ब के पहले आए हैं। तो ये तो हो गया, एक क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, एक क्या हो गया, वर्ब हो गया। हम जानते हैं बैग क्या होता है, बैग नाउन होता है। अब ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये नाउन के पहले कुछ भी लगाइए ना, क्या कहलाएगा, डिटर्मिनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिटर्मिनर कहलाएगा। नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है, सिंपल है। तो ये क्या कहलाएगा, डिटर्मिनर कहलाएगा। कितना आसान है, समझ रहा है। तो जब भी क्या क्या,
जब भी। आइए पहले थोड़ा सा और देख लीजिए। अब हम कर दिए that is an elephant। that is an elephant हो गया। ध्यान दीजिए, ये क्या है? सबसे पहले हमको समझने के लिए सबसे पहले वर्ब का कान पकड़ना पड़ता है। किसका कान पकड़ेंगे? वर्ब का। यहीं से क्लियर होता है सब। वर्ब हम जानते हैं कैसे कि वर्ब सबसे सिंपल होता है। कितना वर्ब है? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डॉट, डिड, हैव, हैज, हैड। अब मॉडल्स वर्ब जितने हो जाते हैं 9 को 12 को 13 को हो जाते हैं, 13 को मॉडल्स वर्ब हो जाते हैं। अब बाकी सब तो एक्शन वाला वर्ब है। हो तो गया, इतना ही वर्ब है। वर्ब सिंपल में है। 24 को एक्सिलरी वर्ब हो जाता है, 24 को एक्सिलरी वर्ब हो जाता है। अब मेन वर्ब जो होता है एक्शन वाला वर्ब हो जाता है पूरा। तो एक्शन खाना पीना उठना बैठना रोना धोना तो सब जानते करते हैं। सिंपल है, पहचानना है। इसीलिए सबसे पहले किसका कान पकड़ेंगे? वर्ब का। कौन है वर्ब? इज। तो इज के पहले क्या आया है? नाउन या प्रोनाउन। वर्ब के पहले कौन आता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ये बताइए क्या ये नाउन है? नहीं है। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। मोबाइल में दिखाई दे रहा है? थोड़ा देखिए तो, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? चलिए कोई बात नहीं, अब दिखाई दे रहा है ना? अब चलिए, इज क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। दिक्कत? अब हम जानते हैं कि ये क्या है? एलिफेंट। नाम है ना? नाम ही है ना? ये क्या है? नाम है। नाउन है। नाम ही को तो नाउन कहा जाता है। अब नाउन के पहले जो भी भैया आएंगे क्या कहलाएंगे? डिटर्मिनर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डिटर्मिनर। समझ आ रहा है कि ना, कि नहीं आ रहा है? और डिटर्मिनर को ही क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या? एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। डी साइलेंट रहता है। कौन साइलेंट रहता है? डी। एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? आई एम द बॉय। क्या? आई एम द बॉय। एम क्या है? दिक्कत? आई क्या है? प्रोनाउन। आई क्या है? प्रोनाउन। बॉय क्या है? नाउन। वही द डिटर्मिनर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए ना, जहाँ जहाँ देख रहे हैं यहाँ पर, अब बॉय के पहले आ गया था दिस डिटर्मिनर, गर्ल के पहले डैट आ गया था डिटर्मिनर, है ना? अब वो बॉय के पहले द आ गया तो डिटर्मिनर। अगर हम बोल दिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ही क्या? ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर। कौन? ही इज माई ब्रदर। दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है मोबाइल। चलिए अब जरा बताया जाए, ये क्या है? वर्ब। दिक्कत है? नहीं ना? तो ही क्या कहलाएगा? नाम तो है नहीं, तो प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। दिक्कत? काशवी हल्ला मत करो। यहाँ देखा जाए, ये ब्रदर क्या है? ब्रदर क्या है? ब्रदर नाउन है और नाम ना है, ब्रदर नाम है ना है। अब नाउन के पहले क्या दिया है? माइन, माई। तो माई क्या है? डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर है, यानी डिटर्मिनर का है तो या एडजेक्टिव का है तो, लेकिन बात बराबर है। लेकिन यहाँ डिटर्मिनर ही कहना खास जरूरी रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग हो जाता है। बताया है ना, हर एक एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं होता, लेकिन हर एक डिटर्मिनर एडजेक्टिव होता है। जहाँ जहाँ डिटर्मिनर आ रहा है, जहाँ जहाँ एडजेक्टिव बोल रहे हैं। लेकिन क्या इसको हम डिटर्मिनर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, किसी नाउन के पहले नहीं है इसलिए। ठीक है, अब डिटर्मिनर समझ आ रहा है ना? और डिटर्मिनर का काम क्या रहता है? किसी चीज़ को खास करना, ड्रीड करना, डिटरमाइंड करना उसको। समझ आ रहा है कि नहीं है? अब ही इज़ माई ब्रदर। माई ब्रदर, ब्रदर। अब दुनिया में तो बहुत भाई लोग हैं, डॉन है, कौन कौन भाई लोग हैं। सब भाई लोग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। किस भाई को? माई ब्रदर। माई ब्रदर, मेरा जो भाई है उसका बात कर रहे हैं। ड्रीड कर रहे हैं, इस वर्ड पर से आप ड्रीड करके बोल रहे हैं मेरा भाई है। समझ आ रहा है कि नहीं? डिटरमाइन। तो आर्टिकल जो है एक तरह से उसका नाम और क्या दे सकते हैं? डिटर्मिनर, चैप्टर हो सकता है। तो आर्टिकल ही सिर्फ डिटर्मिनर नहीं होता है, और भी सारे देखें, माई,
हीज, हर, योर, डियर सब हो सकते हैं डिटर्मिनर। डैट, दोज, दिस, दोज सब हो सकता है ना। ए, एन, दी, द सब डिटर्मिनर हो सकता है कि ना। सम बॉयज आर प्लेइंग, सम बॉयज बॉय क्या है, उसके पहले आया है सम, क्या कहलाएगा, डिटर्मिनर कहलाएगा। समझ आ रहा है कि ना। कुछ लड़के खेल रहे हैं, सम बॉयज, तो हम पूरा बॉय के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं, हम कुछ लड़के यानी जो लड़के खेल रहे हैं मेरे आँख के सामने उसी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ड्रीड है हमारे लिए, वो डिटरमाइंड है, पहचाना गया, उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। किसी अरे गरे के बारे में दुनिया में जितने लड़के हैं वो सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हाँ दिक्कत है। चलिए तब तो बहुत हमारा काम आसान कर दिया आप लोग समझ कर, है ना। तो अब लिखा जाए प्रॉपर नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ए कितने बात सही है, 80% है ना, 80% ये बात सत्य है ना, हो गया। लेकिन अब शर्त उठता है कब प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, पहले हेडिंग डाल दिया जाए कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग, वहाँ पर हेडिंग डालिए। ठीक है, तो देखिए कब किया जाता है प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर कोई पुराना मतलब कोई भी प्रॉपर नाउन है, जैसे आदमी का नाम ही तो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे राम, श्याम, है ना। तो अगर किसी का तुलना किया जाता है, अगर दो प्रॉपर नाउन का तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उस समय जिससे कंपैरिजन कीजिएगा, जिस प्रॉपर नाउन से कंपैरिजन कीजिएगा उस नाउन के साथ क्या लगेगा, द का। जैसे कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि कालिदास क्या कहलाते हैं, इंडिया का शेक्सपियर कहलाए। तो तुलना हो रहा है ना, यहाँ पर तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कोई रामानुजन कौन थे, गणितज्ञ थे ना, मैथमेटिशियन थे कि नहीं थे, तो गणितज्ञ थे। तो मान लीजिए कोई हमारे बैच में कोई लड़का है और मैथ्स में बहुत तेज है, तो हम तुलना नहीं कर सकते, वो तो रामानुजन है, वह मेरे क्लास का रामानुजन है, तुलना कर रहे हैं। अब रामानुजन से तुलना नहीं कर रहे हैं, उनके गुण से तुलना कर रहे हैं, उनके, समझ आ रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो तुलना जब करेंगे तो जो महान व्यक्ति है उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपका नाम क्या है, आशीष, तो आशीष इज द रामानुजन ऑफ माई क्लास, आशीष मेरे क्लास का रामानुजन है, तुलना हो रहा है। तो इस समय क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा रामानुजन के साथ, है ना। तो लिखा जाए, शर्त 1 में लिखिएगा, कंडीशन फर्स्ट, हो गया। देखिए जब दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन का होता है COMPARISON, कंपैरिजन यानी होता है इसका तुलना। जब दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन करते हैं यानी तुलना करते हैं, तो उस वक्त जिस प्रॉपर नाउन से तुलना करते हैं, जिस प्रॉपर नाउन से तुलना करते हैं उस प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं, उस प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल तो सबसे तो बेहतरीन एग्जाम्पल वही है जो क्लास वाला बताया है ना। तो आशीष इज द रामानुजन
रामानुजन ऑफ माई क्लास। दिक्कत? आशीष इज द रामानुजन ऑफ माई क्लास। तो देखिए ये क्या है, रामानुजन प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, प्रॉपर नाउन है। इसी प्रॉपर नाउन के पहले क्या किए हैं, आर्टिकल का यूज किए हैं, द का प्रयोग किए हैं कि नहीं किए हैं। तो इन्हीं से ना तुलना किया जा रहा है, तो वही लिखवा है जिस प्रॉपर नाउन से तुलना करते हैं, तो इन्हीं से ना तुलना कर रहा है, तो उस नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। दिक्कत है ना। लिख सकते हैं, आज जिसे कालिदास बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वो लिख रहे हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दिक्कत? कालिदास इज द, अब शेक्सपियर से तुलना कर रहे हैं ना, तो इन्हीं के ना पहले क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। आई क्या है, प्रॉपर नाउन। तो इस स्थिति में हम लोग लगा सकते हैं कालिदास इज द, कालिदास है, देखिए कालिदास है क्या, भारत के शेक्सपियर। शेक्सपियर अभी नहीं बताया है, शेक्सपियर एक नाम है। शेक्सपियर क्या है, एक नाम है। जैसे आपका नाम किस तरह आशीष है, उसी तरह शेक्सपियर एक नाम है, जो क्या थे, एक ड्रामाटिस्ट थे, ड्रामा लिखते थे इंग्लिश में खाली, है ना। तो बहुत महान व्यक्ति थे, इंग्लिश को आगे बढ़ाने में उनका बहुत ज़्यादा हाथ है ना। चलिए इतना लिख लिया जाए, नोट कर लिया जाए। और ध्यान दिया जाएगा कि यहाँ पर जो शेक्सपियर लिखे हैं, रामानुजन लिखे हैं, वो नाम नहीं है, उनको गुणों को लिखा गया है, जताया गया है, दर्शाया गया है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन का काम नहीं कर रहा है, एज अ कॉमन नाउन के ही काम कर रहा है। समझ रहा है, हाँ हो गया। तो पहला शर्त हमारा ये था, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा शर्त क्या है, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ क्या किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ वही शब्द लगाओ। क्या वही, कौन शब्द, वही। किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ क्या लगा हो, वही शब्द हो, यानी वही हो, उसके बाद क्या हो, प्रॉपर नाउन हो। वही राम, वही श्याम, वही पटना, वही गंगा। समझ रहे कि नहीं। तो उसके पहले, उस प्रॉपर नाउन के पहले हर हाल में द का प्रयोग करते हैं। समझ रहे कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त है अमेरिका में, क्या अमेरिका में, वो अमेरिका का ही है, वहीं का है, लेकिन वो उससे बातचीत होती रहती है हमारी मोबाइल से। और क्या बोलते हैं हम, कहाँ, वो पूछेगा ना कहाँ रहते हो, तो मैं बोलूँगा जैसे पटना में रहता हूँ तो पटना में रहता हूँ, मोतिहारी में तो मोतिहारी में रहता हूँ, यहीं बोलूँगा ना। तो जैसे वो घूमने आया यहाँ पर, मोतिहारी घूमने आया, मान लीजिए मोतिहारी घूमने आया, तो फिर उससे मैं परिचय कराऊंगा मोतिहारी का, कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, या वही मोतिहारी है, जहाँ मैं रहता हूँ। तो फिक्स हो गया कि ना, सब मोतिहारी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ कॉमन नाउन के तरह यूज किया जा रहा है मोतिहारी को। मान लीजिए कहीं और कहीं मोतिहारी होगा, मान लीजिए, होगा कि नहीं होगा, तो एक फिक्स कर दिया गया, इसी मोतिहारी, यही मोतिहारी है, वही मोतिहारी है जहाँ मैं रहता हूँ। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह का तो लिखा जाए शर्त 2, शर्त 2, कंडीशन 2, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ जब, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ जब वही शब्द लगा हो, वही का इस तरह कर दीजिएगा, लगा हो, वही शब्द लगा हो, तो उस प्रॉपर नाउन के साथ, तो उस प्रॉपर नाउन के साथ हर हाल में द का प्रयोग करते हैं। लिखा जाए एग्जाम्पल में, यह लिखा जाए एग्जाम्पल में, यह वही पटना है, यह वही पटना है, यह
वही पटना है जहाँ मैं रहता हूँ। क्या? जहाँ मैं रहता हूँ, या यही पटना है जहाँ मैं रहता हूँ। हो गया? तो कैसे बनाएंगे? दिस इज द पटना, दिस इज द पटना जहाँ मैं रहता हूँ। वेयर, जहाँ का वेयर, वेयर आई लिव, वेयर आई लिव, है ना। जब भी वेयर का वेयर मिल जाए, कहाँ? वेयर मिल जाए और उस सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाओ तो इसका हर हाल में अर्थ होता है जहाँ। क्या? जहाँ। और वहीं कहीं भी सेंटेंस में जहाँ मिल जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो उस जहाँ, उस वेयर का मतलब होगा कहाँ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका और एग्जाम्पल दे दे। चलिए लिख लिया जाए एग्जाम्पल, एक और लिख लिया जाए। चलिए, वही राम है, वही राम है, वही राम है, वही राम है जिसे 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 मैं पढ़ाता हूँ। वह वही राम है जिसे मैं पढ़ाता हूँ, वह वही राम है। अब जिसे देखिए, हो गया? देखिए ध्यान दीजिएगा, वह वही राम है, किसी को मैं बता रहा हूँ, राम खड़ा है वहाँ पर, तो किसका यूज करेंगे? डैट का यूज करेंगे, दूर के लिए डैट का, है ना। तो वह वही राम, ही का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी को हम बता रहे हैं राम वहाँ खड़ा है ना। तो क्या करेंगे? डैट इज द राम। हो गया? वह वही राम है जिसे मैं पढ़ाता हूँ, जिसे मैं पढ़ाता हूँ। तो हुज आई टीच। ध्यान दीजिएगा, हु का आया है यहाँ, जिसे के लिए तीन चीज आता है, एक हु आता है, एक व्हिच आता है, एक डैट आता है। बता रहे हैं जिससे शब्द के लिए, जिसे मैं पढ़ाता हूँ सेंटेंस में आ जाए तो उसके लिए कितने वर्ड आते हैं? तीन वर्ड आते हैं। इधर से परछाई आ जाएगा। चलिए, जब कोई इंसान हो, क्या? ह्यूमन हो, तो उसके लिए हु का प्रयोग करते हैं। तो राम जिसे मैं पढ़ाता हूँ, किसे? राम को पढ़ाता हूँ। तो राम इंसान है, तो इंसान के लिए क्या लगता है? हमेशा हु लगता है। इंसान को छोड़कर कोई चीज हो, है ना, वो चाहे निर्जीव हो, चाहे छोटा छोटा जानवर हो, चाहे किसी के लिए, उसके लिए व्हिच का प्रयोग करते हैं। ठीक है? और डैट एक ऐसा रामबाण है, अगर समझ नहीं आ रहा है कि हु लगाए कि व्हिच, तो आंख मूंद कर डैट लगा दीजिए, दोनों काम करेगा। ठीक है? समझ? हाँ, समझ आ गया? मिटा दे। अब ध्यान दिया जाए, अब जैसे कि राम चाहे श्याम, कोई भी प्रॉपर नाउन के ले रहा है। अब लखन है, मान लीजिए, क्या? लखन है। तो लखन लगभग हर एक गांव में होगा, कहीं कहीं आपके भी गांव में, उनके भी गांव में, बहुत सारे गांव में लखन होगा। ठीक है? तो अगर इस तरह नज़रिया से, इस नज़रिया से देख रहे हैं तो लखन हमारे लिए कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट नहीं है किस लखन का बात कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। लेकिन वहीं अगर बोल दिए, वहीं बोल दिए, और पूरा क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है? अगर उसको कॉमन नाउन की तरह देख रहे हैं तब, है ना, और वहीं बोल दिए मेरे गांव का लखन, मेरे गांव का लखन बहादुर है, तो सब लखन की बात कर रहे हैं, मेरे गांव का लखन की बात कर रहे हैं। तो ये स्पेशल हो गया कि नहीं, खास हो गया कि नहीं हो गया? तो उसके लिए क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। कर सकते हैं कि ना? चलिए लिखा जाए। शर्त 3, जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ, जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ, जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ का शब्द लगा हो, का शब्द लगा हो, का शब्द लगा हो, जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ का शब्द लगा हो तो उस प्रॉपर नाउन के साथ, तो उस प्रॉपर नाउन के साथ
हर हाल में क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो उस प्रॉपर नाउन के साथ हर हाल में द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देख लिया जाए, मेरे गांव का श्याम बहादुर है। क्या है? बहादुर है। दिक्कत? तो कैसे? जब भी का शब्द आ जाए, का शब्द आ जाए तो उसको क्या लिख देंगे? यहाँ पर ऑफ लिख देंगे। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और जस्ट का के बाद ना आया, सब हम बोले किसी का के बाद प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया गया हो, है ना, तो उल्टा हो जाता है। का जब होता है ना तो इसको लिखते हैं इधर, इसको लिखते हैं इधर, है ना। अब का जब आ जाए तो इसको लिखिएगा यहाँ पर, इसको लिखिएगा, इसको कहाँ लिखिएगा? यहाँ पर। समझ रहे कि नहीं आ रहा है? लिखा था ऐसे समझाने के लिए लिखे हैं। तो कौन आएगा यहाँ? श्याम आएगा कि ना? कौन आएगा? श्याम आ गया। तो इसका यहाँ, अब यहाँ मेरे गांव है ना, तो देखिए यहाँ पर, तो इस श्याम के पास क्या लगेगा? द लगेगा कि नहीं? तो द श्याम ऑफ माई विलेज, माई विलेज इज ब्रेव। दिक्कत नहीं ना? एग्जाम्पल में इसको लिख लिया जाए। अब ध्यान दिया जाए, मान लीजिए कोई आनंद है। क्या? कोई आनंद है ना, वह मेरा भाई है। क्या? और वो फील्ड में खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? फील्ड में खेल रहा है। क्या? तो कोई उसको नहीं जानता है, कोई उसको नहीं जानता है। हम और वह आदमी बात कर रहे हैं और मेरा भाई जो है वो आनंद, वो क्या कर रहा है? फील्ड में खेल रहा है। बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है। तो जो आदमी है यहाँ पर खड़ा, वो मुझसे पूछेगा वो कौन लड़का है, पूछेगा ना। तो हम क्या बोलेंगे? जो आनंद खेल रहा है वह मेरा भाई है, ये ना कहेंगे। तो जब भी किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ जो शब्द लगाओ, कौन शब्द? जो शब्द लगाओ। कौन शब्द? जो शब्द। तो उस प्रॉपर नाउन, अच्छा देखिए, जो श्याम खेल रहा है, सब श्याम के बात थोड़े कर रहे हैं, यहाँ कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। जो श्याम खेल रहा है वह मेरा भाई है ना। तो लिखा जाए शर्त कितना है? 4 लिखा जाए। जब किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, जब किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, जब किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, जब किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ जो शब्द का प्रयोग किया गया हो, जो शब्द का प्रयोग किया गया हो, जो शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो उस प्रॉपर नाउन के साथ हर हाल में द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिखा जाए, जो आनंद वहाँ खेल रहा है, वह मेरा भाई है। जो आनंद वहाँ खेल रहा है वह मेरा भाई है। हो गया? ध्यान दिया जाए कैसे लिखेंगे। तो जो आनंद है ना, तो द आनंद, द आनंद है ना। द आनंद यहाँ करेंगे और तब लिखेंगे हु। व्हिच लगाए कि हु लगाए? हु। क्यों? आनंद पर्सन है ना, व्यक्ति है ना, इसलिए। अब वहीं कोई निर्जीव चीज रहता, चाहे जानवर रहता, व्हिच लगाते हैं। तो द आनंद हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग। वह, देखिए यहाँ तक हो गया। जो आनंद इसका वहाँ खेल रहा है, द आनंद हु इज प्लेइंग हेयर। वहाँ कथी होता है? देयर न होता है, TH ER देयर। समझ रहे हैं? जो आनंद वहाँ खेल रहा है, इसका हिंदी इंग्लिश हो गया, ठीक है। वह मेरा भाई है, तो ही इज माई ब्रदर नहीं, यहाँ वह का इंग्लिश नहीं लिखना है, इज माई ब्रदर। क्या कर देंगे?
इज माई ब्रदर, हो जाएगा, इज माई ब्रदर। द आनंद हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर। एग्जाम्पल मिल लीजिए, हो गया। देखिए अभी बहुत सारा यूज है ना, प्रॉपर नाउन के साथ अभी द का और भी बहुत सारा यूज है। तो इस तरह अगर हम पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसको डिटेल से कहाँ पढ़ेंगे, आर्टिकल में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे उस समय इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इतना ही जो अभी रहने दे रहा है द का प्रयोग। अब ध्यान दिया जाए, ये एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसका भी तो प्रयोग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। तो अब लिखा जाए हेडिंग दिया जाए, हेडिंग दिया जाए यूज ऑफ ए और एन, यूज ऑफ ए और एन, ए और एन, यूज ऑफ ए और एन विद प्रॉपर नाउन, विद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है, ठीक है। किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ कोई शब्द लगाओ, क्या कोई शब्द लगाओ, क्या कोई। जैसे कि अब देखिए वो कैसे अच्छा, ए एन किस नाउन के साथ लगाते हैं, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। और द का प्रयोग डेफिनिट। तो इनडेफिनिट का मतलब जिसे हम नहीं जानते हैं, और डेफिनिट का मतलब जिसे हम जानते हैं, ठीक है। देखिए आग झपक रहा है, लग रहा है कि मुर्गी के दवाई खा ली है। ध्यान दिया जाए यहाँ पर। अब जो श्याम वहाँ खेल रहा है तो वो तो डेफिनिट हो गया था ना, खास बना रहे थे उसको, है ना। अब उसी प्रॉपर नाउन के साथ कोई शब्द लग जाए, क्या कोई शब्द लग जाए, तो उसको वो इनडेफिनिट बना देता है। जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, गेट पर कोई आया है, क्या कोई आया है, तो वो बोलेगा जाकर सर से थोड़ा बोल दो कि मान लीजिए उसका नाम है मोहन, है ना। तो जाकर बोल दो थोड़ा सर से कि मोहन भेंट करने आए हैं आपसे, सर मोहन भेंट करने। तो आप आइएगा तो क्या बोलिएगा, सर कोई मोहन आपसे मिलने आए हैं, या नहीं बोलिएगा, सर कोई मोहन आपसे मिलने आए हैं। आप उस मोहन के बारे में नहीं जान रहे हैं, इसीलिए ना बोल रहे हैं कोई मोहन। तो कोई शब्द क्या कर रहा है, उस मोहन को इनडेफिनिट कर दे रहा है। नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है कि ना। तो लिखा जाए, फटाफट लिखा जाए, लिखा जाए। हाँ, कंडीशन फर्स्ट, जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ, जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ कोई शब्द लगा हो, जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ कोई शब्द लगा हो। कौन शब्द, कोई शब्द लगाओ, कोई शब्द लगाओ, हिल गया। जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ कोई शब्द लगा हो तो उस प्रॉपर नाउन के साथ हर हाल में ए या एन का प्रयोग करेंगे, अब आवश्यकता अनुसार, है ना, होगा कि ना। तो जैसे कोई मोहन आ रहा है, कोई मोहन आ रहा है, उसको उसके बारे में हम थोड़ी जान रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे, आ मोहन, हाँ मोहन, एम का हो जा रहा है अपने मन, आ मोहन इज कमिंग। दिक्कत, एग्जाम्पल में लिया जाए, कोई श्याम उसे पीट रहा है, श्याम इज बीटिंग हिम, अच्छा, और श्याम इज बीटिंग हिम, कोई श्याम उसे पीट रहा है। हो गया। एक पॉइंट और है, लास्ट लिख लीजिए, एक पॉइंट। बहुत आशा हो गया आप लोगों ना, कोई बात नहीं, चलिए लिखा जाए। देखिए
डिमांडिंग हो, जब आवश्यकता हो कोई चीज़ का, यानी वैसे प्रोपर नाउन जिसका डिमांड हो, मांग हो, तो उस प्रोपर नाउन के साथ क्या करते हैं, ए या एन का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। लिखा जाए पटक दे, है ना। मान लीजिए कि हमारे क्लास में एक कोई अच्छा मतलब गणितज्ञ नहीं है, है ना, क्लास में कोई गणित अच्छा नहीं पढ़ता है, कोई भी अच्छा नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वी नीड, हम लोग आवश्यकता है और रामानुजन, एक रामानुजन का हम लोग की आवश्यकता है, वैसा चाहिए हमको, उनके गुण जैसा। इन एज रामानुजनों को उठा कर ला दीजिएगा यहाँ पर, तो कम एथी हो रहा है, उनका गुण को डिमांड किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है, तब वहाँ पर लगेगा क्या, ए आई एन। तो लिखा जाए, हम लोगों को एक रामानुजन की आवश्यकता है, आवश्यकता है। तो वी नीड, नीड मतलब यू नीड, आवश्यकता, यू नीड एक रामानुजन, रामानुजन, रामानुजन हो गया, यू नीड रामानुजन। एग्जाम्पल में लिख लिया जाए, पहला लेटर, लेटर नहीं, देखिए अगर साउंड ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ए ई आई ओ आ जाए, यू आ जाए, तो अगर ये मतलब ये नहीं ये आ जाए, हमेशा नहीं, लेकिन साउंड क्या दे, ववेल साउंड दे, यानी ओ वाला साउंड दे, हमेशा नहीं, कभी कभी एच भी आगे रहता है तो साउंड लेता है एन, जैसे कि आवर, ऑनर होता है, तो हमेशा ये नहीं दिखना है। आर्टिकल में इसको डिटेल से पढ़ा जाएगा, ये कथी है, कुछ नहीं है ना। हो गया, तो इतना ही रहने दे रहे है ना। विशेषकर इसके बारे में हम लोग आर्टिकल के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब बस यही यूज़ था प्रोपर नाउन के साथ इसका यूज़। अब पढ़ेंगे कॉमन नाउन के साथ, क्या, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज, कॉमन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल पढ़ेंगे ना। अब सिर्फ प्रोपर नाउन का चला है, ठीक है। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं।